इस साल के जनवरी सेशन के जी मेंस के एग्जाम में डिटर्मिनेंट टॉपिक से देखो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका डिटर्मिनेंट 6 है, मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का है और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इस पूरे का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैट्रिक्स बी के एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल टू द पावर n-1, जहां पे n बी का ऑर्डर है। तो अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लूं तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा इस पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n जहां पे ऑर्डर है तो ये 3-1 हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट 2a, ये तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 उस मैट्रिक्स के साथ एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसके डिटर्मिनेंट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो किसी मैट्रिक्स ए में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो वो हो जाएगा कांस्टेंट की पावर जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें देखो इस मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई है तो डिटरमिनेंट के लिए जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 3 जो है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा और उसकी पावर में ऑर्डर आ जाएगा जो कि मैंने लिख दिया है 3 की पावर 3 इनटू ये जो पूरा मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट और होल टू दी पावर 2 जो यहाँ पे आया हुआ था। अब देखो अगर इसे मैं एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करूं तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है। तो उसमें अगर इसी तरह से एडजॉइंट का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर ऑर्डर -1 मतलब 3-1 आ जाएगा यहाँ पे और होल स्क्वायर वो लगा दिया है मैंने। अब देखो डिटरमिनेंट के अंदर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर और एडजॉइंट 2a। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा दूं तो सी डी का डिटरमिनेंट होता है सी का डिटरमिनेंट इंटू डी का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट 2a का डिटरमिनेंट और होल टू दी पावर 4। अब ए स्क्वायर के डिटरमिनेंट में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया जाए तो इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर 2 इनटू एडजॉइंट 2a का डिटरमिनेंट। तो उसमें एडजॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो इसे लिख सकते हैं 2a के डिटरमिनेंट की पावर 3-1 और होल टू दी पावर 4। अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इनटू 2a के डिटरमिनेंट में ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ए इसका होल स्क्वायर और पूरे की होल टू दी पावर 4। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मुझे 6 दे रखी है तो उसकी जगह 6 लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 6 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 40 इंटू 3 टू दी पावर 22।